भगवान कहते हैं कि सामान्य मनुष्य सदैव स्वयं के सुख दुख आमोद प्रमोद में ही लगे रहते हैं, जबकि सभी में परमात्मा के दर्शन करने वाले सभी प्राणियों के हितार्थ अपना काम करते हैं। प्रभु के श्रीमुख से सारा व्याख्यान ध्यानपूर्वक सुनकर अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, आप द्वारा बताई गई प्रक्रिया तो निरंतर प्रवाहित हो रहे वायु को रोकने जैसा अत्यंत कठिन कार्य है। अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान कहते हैं कि निसंदेह मन चंचल एवं कठिनाई से वश में आता है, किंतु निरंतर प्रयास करने से यह वश में हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को वश में करने वाले साधक के लिए योग साधना द्वारा प्रभु को पाना बहुत ही सहज है। अर्जुन जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि हे प्रभु, अगर कोई श्रद्धालु धीमी गति और अस्थिर चित्त से योग करते हुए विचलित हो जाता है, तो ऐसा साधक भगवान के साक्षात्कार न करते हुए किस गति को प्राप्त करता है? कृपया यह भी मुझे बताइए। अर्जुन अपना संशय प्रकट करते हुए पूछते हैं कि हे प्रभु, कहीं ऐसा व्यक्ति पथ भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? उसके लिए दीन दुनिया में साधारण व्यक्ति के रूप में रहना भी मुश्किल तो नहीं हो जाता? कृपया आप यह सब मुझे समझाइए। इस षष्ठम अध्याय के अंतिम श्लोकों में भगवान ने अर्जुन के संशय का निवारण करते हुए बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं। सर्वप्रथम श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, भगवत प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों से किसी भी प्रकार की हानि या दुर्गति नहीं होती, अतः साधक को निराश होकर योग साधना नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान कहते हैं कि योग साधना में विचलित साधक की साधना भी व्यर्थ नहीं होती। इन्हें इनकी साधना के अनुरूप उत्तम लोकों में स्थान मिलता है, जहां महाकाल द्वारा निर्धारित समय तक रहकर यह शुद्ध आचरण वाले श्रीमंत परिवार में अथवा ज्ञानी योगी जनों के कुल में पुनर्जन्म लेकर दुर्लभ जन्म प्राप्त करते हैं। साधना के मध्य में ही विचलित हुए साधकों के अच्छे घरों में पुनर्जन्म की बात को आगे बताते हुए भगवान कहते हैं कि इन्हें अनायास ही पूर्व अर्जित संस्कार एवं साधना शक्ति प्राप्त हो जाती है। मृत्यु से मनुष्य की सांसारिक संपत्ति मात्र ही नष्ट होती है, उस मनुष्य के द्वारा अर्जित आध्यात्मिक उपलब्धि समाप्त नहीं होती।